तो दोस्तों, जहां हॉलीवुड के पास साइंस फिक्शन और सुपर हीरो कॉमिक्स का एडवांटेज है, वहीं इंडिया की हिस्ट्री और माइथोलॉजी इतनी जोरदार है कि इससे ऐसी जादुई फिल्में बनती है जो कि अक्सर बड़ी फॉरेन मूवीज को भी टक्कर दे देती है। अभी ऐसी ही एक फिल्म आई है मिराई, जिसमें इंडियन हिस्ट्री और माइथोलॉजी को जोड़ के एक बढ़िया स्टोरी दिखाई गई है जो कि मैजिकल और सुपर हीरो इन दोनों ही कैटेगरी का मजा देती है। तो अगर आपको इस तरह की मूवीज पसंद है तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं मिराई फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में सम्राट अशोक दिखाए गए हैं, जो कि भारत के एक बहुत शक्तिशाली राजा थे और उनका काफी बड़ा साम्राज्य था। सम्राट अशोक ने कई जंग लड़ी थी और जीती थी और उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर सन 261 BCE में कलिंग की लड़ाई हुई, जिसमें राजा अशोक जीत तो गए, पर उस युद्ध में लाखों लोगों की मौत देखकर वो अंदर से हिल गए। तब सम्राट अशोक ने हिंसा छोड़ दी और उन्होंने अहिंसा का धर्म अपनाकर बाकी जिंदगी शांति का उपदेश दिया। लेकिन मूवी में इसी बात को थोड़ा सा बदला गया है। यहाँ हमें ऐसा दिखाया गया है कि राजा अशोक के पास जादुई शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से उन्होंने कलिंग का युद्ध जीता था। पर बाद में उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि उनकी शक्ति से इतना विनाश हुआ है और लाखों लोग मारे गए। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपनी सभी रहस्यमयी शक्तियाँ 9 अलग अलग ग्रंथ यानी किताबों में डाल दी और उन ग्रंथों को काबिल योद्धाओं और ज्ञानियों को सौंपकर उनसे मानव जाति का विकास करने को कहा। तब उन लोगों ने वो किताबों का सही इस्तेमाल किया और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाकर उनकी रक्षा भी की। उन ग्रंथों में हर तरह के ज्ञान और शक्ति का राज छुपा था, जिन्हें इतिहास के कई बुरे लोगों ने हासिल करने की कोशिश की। लेकिन उन योद्धाओं ने कभी वो ग्रंथों पर आंच नहीं आने दी और उन्हें संभाल के रखा। इस तरह से कई सदियां बीत गई और वो 9 किताबें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों के पास सुरक्षित रही। उन ग्रंथों में सबसे खास था अमृत ग्रंथ, जिसमें अमर होने का ज्ञान था। उसे संभालने की जिम्मेदारी हिमालय के उन महर्षियों को दी गई थी जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति थी, और हर दौर में उस किताब को एक ऐसे इंसान को सौंपा जाता था जो काफी दूर का भविष्य देख सकता था। सन 2000 में ये क्षमता अंबिका नाम की एक औरत के पास थी, इसलिए वो उस ग्रंथ को संभाल रही थी। फिर एक दिन अंबिका को ध्यान करते वक्त एक बहुत ही भयानक दृश्य नजर आता है, जिसमें कोई बुरा आदमी उन सभी किताबों को हासिल करके दुनिया में तबाही ला रहा है। इसीलिए अंबिका बाकी सभी रक्षकों को जमा करके उन्हें इस बारे में सावधान करती है। लेकिन उन योद्धाओं को अपनी काबिलियत पे बहुत घमंड था, और क्योंकि वो ग्रंथों को आज तक कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें लगता है कि आगे भी उन किताबों को कोई चुरा नहीं पाएगा। इसी वजह से वो अंबिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने अपने आश्रम लौट जाते हैं। पर अंबिका को अपनी भविष्यवाणी पे पूरा यकीन था और वो उसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उस वक्त अंबिका प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वो उस हालत में कैलाश पर्वत पे जाती है, जहाँ की बर्फीली गुफा में अगस्त्य नाम के एक महान ऋषि मुनि रहते थे, जो कि अमर थे और उन्होंने त्रेता युग में भगवान राम का मार्गदर्शन किया था। अंबिका उनसे मिलके उन्हें अपनी भविष्यवाणी के बारे में बताती है और उनसे इसका हल पूछती है। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि उस बुरी ताकत को सिर्फ एक ही शक्ति रोक सकती है, जो कि भगवान राम का दिया हुआ मिराई नाम का एक छड़ी जैसा हथियार है, जो कि इस वक्त हिमालय पर्वत की एक खुफिया गुफा में रखा हुआ था। ये सुनकर अंबिका उस मिराई को लाने के लिए तैयार हो जाती है, पर अगस्त्य मुनि उसे बोलते हैं कि वो हथियार को हासिल करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत सारे त्याग करने होंगे, तब जाकर वो किसी योग्य इंसान को मिलेगा। और अगस्त्य मुनि के मुताबिक वो शख्स अंबिका का होने वाला बच्चा था, क्योंकि उसकी माँ एक महान सन्यासी थी। लेकिन अगस्त्य मुनि कहते हैं कि उस बच्चे को मिराई के लायक बनाने के लिए अंबिका को उसे पैदा होते से ही छोड़ देना होगा, ताकि वो मुश्किल हालात का सामना करके धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो सके। फिर अंबिका कैलाश पर्वत से निकल के वापस अपने आश्रम लौट जाती है, जहाँ उसके बच्चे का जन्म होता है। वो उसका नाम वेदा रखती है और उसे वाराणसी के एक घाट पे छोड़ देती है, और वो अपने आश्रम के एक आदमी बंशी को ये बोलती है कि वो 24 साल बाद वेदा को ढूंढे और उसे मिराई तक पहुंचने के लिए कहे। इसके बाद अंबिका वो अमर ग्रंथ लेकर अपने आश्रम से निकल जाती है और उसे एक गुप्त जगह पे छुपा देती है, क्योंकि वो बुक सबसे इम्पोर्टेंट थी और उसे बचाने के लिए उनके आश्रम में कोई भी योद्धा नहीं था, वहाँ सब सन्यासी ही थे। उस ग्रंथ को छुपाने के बाद अंबिका खुद भी कहीं लापता हो जाती है और कभी अपने आश्रम नहीं लौटती। फिर धीरे धीरे साल बीतने लगते हैं और अंबिका की भविष्यवाणी के मुताबिक एक बुरा आदमी उन ग्रंथों को हासिल करने निकल पड़ता है।
उसका नाम था महावीर लामा, जो कि असल में एक तांत्रिक था और काला जादू करने में बहुत माहिर था। वो उन किताबों को पाकर दुनिया पर राज करना चाहता था और भगवान बनना चाहता था। महावीर ने उन ग्रंथों को हासिल करने के लिए एक टीम बनाई थी जिसका नाम था ब्लैक स्वॉर्ड। उसमें कई सारे खतरनाक फाइटर्स थे और एक बूढ़ा प्रोफेसर जिसे हिस्ट्री और साइंस का बहुत नॉलेज था और वो उन बुक्स की लोकेशन ढूंढने का काम करता था। उस प्रोफेसर की मदद से लामा वो किताबों का पता लगाता है और उन जगहों पे जाकर अपनी श्रापित तलवार से उन ग्रंथों के रक्षकों को मार देता है और वो बुक्स ले लेता है। इस तरह से महावीर ने 24 सालों में 6 किताबें जमा कर ली। दूसरी तरफ हिमालय के आश्रम में बंशी को ये पूरी खबर थी कि लामा क्या कर रहा है। उस राक्षस को सिर्फ अंबिका का बेटा ही रोक सकता था, जिसे वापस लाने का अब समय आ चुका था। इसीलिए बंशी अपने आश्रम की एक लड़की विभा, जिसके पास दिमाग पढ़ने की शक्ति थी, उसे वेदा की तलाश करने भेज देता है। तब विभा सबसे पहले वाराणसी जाती है, लेकिन वेदा वहां नहीं मिलता। वो वहां से कहीं और चला गया था, क्योंकि वेदा को बचपन से ही ये महसूस होता था कि आसमान के तारे उसे रास्ता बता रहे हैं। इसलिए वो ज्यादा दिन तक एक जगह पे नहीं रहता था और सही वक्त आने पर तारों की दिशा में चल पड़ता था। इससे वो कई अलग अलग जगह पर गया जहां मुश्किल हालात में बिना माँ बाप के उसका विकास हुआ। फिलहाल वो हैदराबाद शहर में था और एक इल्लीगल बिजनेस कर रहा था, लेकिन वेदा का दिल बहुत अच्छा था और वो हमेशा लोगों की हेल्प करता था। उधर विभा अपनी दिमागी शक्ति से कई लोगों से वेदा की इन्फॉर्मेशन निकालती है और उसे ढूंढते हुए हैदराबाद पहुंच जाती है, जहां विभा उसे बताती है कि वो एक योद्धा है जिसे 9वें ग्रंथ की रक्षा के लिए चुना गया है और इसके लिए उसे मिरई तक पहुंचना होगा। अंबिका ने बंशी को ये नहीं बताया था कि मिरई एक हथियार है। उसने बस ये कहा था कि वेदा को मिरई तक पहुंचाना है, जिसकी वजह से बंशी और विभा उसे एक जगह समझ रहे थे और वेदा को वहां ले जाना चाह रहे थे। पर वेदा को विभा की बातें बकवास लगती है और वो उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बावजूद भी विभा उसके आसपास ही रहती है और उसे दोबारा समझाने की कोशिश करती है कि एक जालिम तांत्रिक जो भगवान बनकर सबको मारना चाहता है, उसे रोकने के लिए वेदा को मदद करनी ही होगी। लेकिन वेदा को ये यकीन नहीं आ रहा था कि वो धर्म की रक्षा करने वाला एक योद्धा है। वो खुद को गलत धंधा करने वाला एक बुरा इंसान समझता था। तब विभा उसे दिखाती है कि उसने आज तक जो भी काम किए हैं उसमें अच्छाई छुपी थी और उससे सबका भला ही हुआ है। ये जानकर वेदा को विभा की बातों पर भरोसा आता है। फिर वो वेदा को बताती है कि वो अंबिका का बेटा है, जो कि एक बहुत बड़ी ज्ञानी थी और उसने मिरई का रास्ता उसे बचपन में ही बता दिया था, जो कि वेदा की यादों में है। उस रास्ते को जानने के लिए विभा वेदा को एक खास मुद्रा यानी हैंड जेस्चर बताती है, जिससे उसे अपने पैदा होने के पहले का समय याद आता है, जब अंबिका ने उसे कई जरूरी बातें बताई थी। उसमें उसने ये भी कहा था कि वो वेदा से दोबारा तंत्र वन में मिलेंगी, वो जगह जहाँ पे एक ग्रंथ रखा था। फिर वेदा 2-3 बार उस मुद्रा को दोहराकर अंबिका की सभी बातें समझने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ महावीर लामा ने 8 किताबें जमा कर ली थी। अब बस एक आखिरी अमर ग्रंथ रह गया था जो उसे मिल नहीं रहा था। उसके बारे में लामा को बस इतना पता था कि वो अंबिका के आश्रम में है, जो कि एक खुफिया जगह थी और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। उस आश्रम का पता लगाने के लिए महावीर ने अपनी एक साथी युका को तिब्बत के एक दूसरे आश्रम में भेजा था, जहां पे उच्च शिक्षा हासिल करने वालों को ही अंबिका के आश्रम का पता बताया जाता था। युका ने तिब्बत के उस आश्रम में 10 साल रहकर वहां के गुरु का भरोसा जीता था। तब जाकर उसे हिमालय की उस सीक्रेट मोनेस्ट्री का एड्रेस मिला, जिसके बाद युका अपने गुरु को ही मार देती है और अंबिका वाले आश्रम में चली जाती है। वहां वो बंशी से अमर ग्रंथ मांगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तब युका उसे मार देती है और आश्रम के हर कोने में वो किताब ढूंढती है, पर जब उसे वो बुक नहीं मिलती तो वो उस पूरी जगह को ही जला देती है। लेकिन इससे थोड़ा पहले वहाँ एक कबूतर आया था, जिसके जरिए विभा ने बंशी को ये मैसेज भेजा था कि उसे वो योद्धा मिल गया है। उस कबूतर को देखकर युका को लगता है कि जिसने वो मैसेज भेजा है उसी के पास 9वां ग्रंथ है। इसीलिए उस इंसान को ढूंढने के लिए युका उस कबूतर के पैर में एक ट्रैकर लगा के उसे वापस भेज देती है। फिर वो उस कबूतर के पीछे हैदराबाद आ जाती है और विभा के पास पहुंचती है, जो कि इस वक्त वेदा के साथ थी। युका जब यहाँ विभा को पकड़ने की कोशिश करती है तो वेदा बीच में आ जाता है और उससे लड़ाई करता है, लेकिन वो हार जाता है और युका उसे जान से मारने लगती है। तब विभा उसे बचाने के लिए युका को झूठ बोलती है कि अमर ग्रंथ उसके पास है, जिसे लेने के लिए उसे वेदा को छोड़ना होगा। इसकी वजह से युका उसे छोड़ देती है और विभा को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से निकल जाती है।
जिसके बाद वेदा फिर से वही मुद्रा बनाता है और तब उसे अपनी माँ और अगस्त्य मुनि की बातें सुनाई देती है, जिन्होंने वेदा के पैदा होने से पहले ये वरदान दिया था कि समय आने पर जब उसका खून और पानी एक होंगे तब उसे मिराई का रास्ता मिल जाएगा। अभी वेदा बारिश में बैठा था और यूका के साथ लड़ाई की वजह से उसके शरीर से खून बह रहा था, इसीलिए अब अगस्त्य मुनि का वरदान पूरा हो जाता है और वेदा के शरीर पर उसके खून से एक टैटू बनता है, जो कि असल में मिराई तक पहुंचने का मैप था और उसके मुताबिक वो जगह नॉर्थ हिमालय यानी नेपाल के पास थी। इसीलिए वेदा अपने एक दोस्त को लेकर वहां चला जाता है और काफ़ी भटकने के बाद एक बर्फीली पहाड़ी पर पहुंचता है, जहां वो एक गुफा में गिर जाता है। वहां पे वेदा को वो छड़ी दिखती है, जिससे उसे समझ में आता है कि मिराई कोई जगह नहीं बल्कि उस छड़ी का नाम है। लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि एक बड़ा सा पक्षी उसकी रक्षा कर रहा था, जो कि असल में रामायण के जटायु का भाई संपाति का वंशज था। वेदा जब मिराई के पास जाने की कोशिश करता है तो वो पक्षी उस पर हमला कर देता है, जिसके बारे में अंबिका ने वेदा को बचपन में ही बताया था कि उस पक्षी को ताकत से नहीं हराया जा सकता, बल्कि उसे अपना मकसद समझाकर ही उसकी मदद ली जा सकती है, जिसके लिए वेदा को उसका सर छूना था। ऐसा करने पर वो पक्षी शांत हो जाता है और वेदा को अपने ऊपर बिठाकर मिराई के पास ले जाता है। तब वेदा वो छड़ी लेकर उस गुफा से बाहर आ जाता है और उसकी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो मिराई काम नहीं करता। तभी उस पहाड़ी पर अगस्त्य मुनि आकर वेदा से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि वो छड़ी इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे मिराई के साथ तन मन से एक होना होगा, और ये काम सिद्ध क्षेत्र नाम की एक जगह पर ही हो सकता था, जहाँ पे भगवान राम ने पहली बार शस्त्र उठाए थे। तब वेदा, उसका दोस्त और अगस्त्य मुनि सिद्ध क्षेत्र चले जाते हैं। उधर यूका को पता चलता है कि विभा ने उससे 9वें ग्रंथ के बारे में झूठ कहा था, इसलिए वो उसे टॉर्चर करती है और फिर उसे लामा के पास ले जाती है, जहाँ विभा महावीर को बोलती है कि उसकी सोच गलत है। तब लामा बताता है कि उसे भगवान से नफरत क्यों है। असल में उसके साथ बचपन में भगवान को मानने वाले लोगों ने बहुत अन्याय किया था। उसकी माँ को चुड़ैल बोलकर मार दिया गया, उसे मनहूस कहकर स्कूल से निकाल दिया गया और पत्थरों से पीटा गया। तब महावीर ने गुस्से में अपने पूरे गांव को ही जला दिया था और उस दिन से उसने ताकतवर बनने और दुनिया पर राज करने का फैसला कर लिया था। इस पर विभा बोलती है कि उसे रोकने के लिए अब अंबिका का बेटा आ चुका है। ये सुनकर लामा को लगता है कि अमर ग्रंथ जरूर वेदा के ही पास होगा, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए यूका को एक खास हथियार देता है, जो कि उसने शब्द ग्रंथ यानी साउंड बुक से बनाया था। तब यूका विभा को लेकर वेदा की तलाश में निकल जाती है, जो कि उसे सिद्ध क्षेत्र में मिल जाता है। वहाँ पे यूका के बहुत सारे फाइटर साथी वेदा पे हमला करते हैं, जिनसे वो अपनी छड़ी के साथ लड़ता है, पर अभी तक उसमें शक्ति नहीं आई थी। इसीलिए वेदा यूका के साउंड वेपन और उन फाइटर्स के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और हार जाता है। लेकिन फिर उसे अगस्त्य मुनि का बताया हुआ एक मंत्र याद आता है, और जब वो मिराई पे ध्यान लगाकर वो मंत्र बोलता है तो उस छड़ी में पावर आ जाती है और उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिसका इस्तेमाल करके वेदा उन सब फाइटर से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। यहाँ तक कि उस एनर्जी से वो साउंड वेपन भी टूट जाता है। आखिर में वेदा मिराई से यूका पे वार करके उसे मार देता है। इस सब के बीच में विभा के हाथ पे एक गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो कमजोर और बेहोश हो रही थी। लेकिन फिर जैसे ही विभा के हाथ पे वो छड़ी लगती है तो उससे उसकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि मिराई में कई सारी शक्तियाँ थी और वो छड़ी अपना आकार भी बदल सकती थी। अगस्त्य मुनि अब वहाँ से चले गए थे, क्योंकि वेदा को मिराई का इस्तेमाल करना आ गया था। फिर वेदा को याद आता है कि अंबिका ने उसे तंत्र वन में मिलने के लिए कहा था। तब विभा उसे बताती है कि वो जगह कामाख्या द्वीप पे है, जहाँ तांत्रिकों का समूह रहता है, जिनके गुरु है अंगम बाली नाम के एक महातांत्रिक, जो कि पहले तंत्र ग्रंथ के रक्षक थे। तब वेदा और विभा काफी लंबा सफर तय करके उस आइलैंड पे जाते हैं और तंत्र वन जंगल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें अंगम बाली मिलते हैं, जो कि वेदा की छड़ी देखकर तुरंत ये जान जाते हैं कि वही वो योद्धा है जिसके बारे में अंबिका ने बताया था। फिर जब वेदा उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है तो अंगम बाली एक लंबी कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले वो एक गांव के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बच्चा मिला था जो था महावीर लामा। उसे देखकर अंगम बाली को लगा था कि वो एक मासूम बच्चा है जिसका गांव जल गया और उसमें उसके माँ बाप मर गए। इसीलिए उन्होंने महावीर को अपने साथ अपने घर तंत्र वन में ला लिया और उसे अपने बेटे के साथ रखकर तांत्रिक शिक्षा दी, जो कि लामा ने बहुत जल्दी सीख ली और वो उसमें माहिर हो गया। फिर कुछ साल बाद अंगम बाली ने अपने बेटे और महावीर को ये बताया कि उनके पास तंत्र ग्रंथ है जिसके वो रक्षक है।
लेकिन अब वो उस किताब की जिम्मेदारी किसी और को सौंपना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक परीक्षा रखी। उसमें अंगमबाली के बेटे के साथ लामा भी शामिल हुआ और उसने अपनी शक्ति का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके हर मंत्र में बहुत गुस्सा और विनाश था, जिसे देखकर अंगमबाली ने उसे नहीं चुना और अपने बेटे को तंत्र ग्रंथ का नया रक्षक बना दिया। इससे महावीर को बहुत गुस्सा आया और उसने चुपके से अंगमबाली के बेटे को मार दिया और उससे वो ग्रंथ छीन लिया। फिर लामा ने उस किताब से कुछ खतरनाक मंत्र सीखे और कई सारे जादुई कंगन बनाए, जिसे उसने सभी गांव वालों को पहनाकर उन्हें अपने वश में कर लिया। इसके बाद महावीर वो तंत्र ग्रंथ और अंगमबाली के बेटे की लाश लेकर उनके सामने आया। फिर उसने उन्हें बांध दिया और गांव में तबाही मचाना शुरू किया। उसे रोकने के लिए जब गांव वाले आगे आए तो लामा ने उस कंगन के जरिए उनका खून जमा दिया, जिससे वो धीरे धीरे मरने के करीब पहुंच गए। पर तभी वहां पे अंबिका आ गई, जिसने कुछ टाइम पहले ही ये भविष्य देखा था कि महावीर लामा तंत्र वन से एक ग्रंथ चुराएगा और बाकी ग्रंथ हासिल करके दुनिया में आतंक फैलाएगा। अंबिका उसे रोक तो नहीं सकती थी, लेकिन वो उन लोगों की जान बचा सकती थी जिन्हें लामा अभी उस कंगन से मार रहा था। उस कंगन को वशीकरण के दौरान जिंदा इंसान के हाथ से निकाला नहीं जा सकता था, इसलिए अंबिका अंगमबाली के मरे हुए बेटे के हाथ से वो कंगन निकालती है और उस पर एक मंत्र पढ़ना चालू करती है। उस जानलेवा विधि को तोड़ने के लिए उस कंगन के साथ एक इंसान को अपनी आहुति देना पड़ता था, इसलिए अंबिका उस कंगन को अपने मंत्र से जलाती है और खुद भी उसके साथ जलकर मर जाती है, जिससे गांव के सभी लोगों के कंगन भी जल जाते हैं और वो बच जाते हैं। पर उधर महावीर अब ये जान गया था कि तंत्र ग्रंथ जैसे 8 और ग्रंथ है जिससे वो महाशक्तिशाली बन सकता है, इसलिए उस दिन से वो उन्हें हासिल करने निकल पड़ा। इधर वेदा जब अपनी माँ के त्याग की कहानी सुनता है तो वो कसम खा लेता है कि वो किसी भी हाल में लामा को रोक के रहेगा। फिर अंगमबाली उसे बोलते हैं कि अंबिका ने अमर ग्रंथ कहाँ रखा है, ये बात उन्हें भी नहीं मालूम। तब वेदा को लगता है कि उसकी माँ ने उसे तंत्रवन में सिर्फ अपनी कहानी बताने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने 9वां ग्रंथ भी वहीं कहीं छुपाया है। फिर वेदा को आसमान में कुछ तारे गिरते हुए दिखते हैं, इसलिए वो उनकी दिशा में उस जंगल के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक गुफा में अमर ग्रंथ मिल जाता है। इसके बाद वेदा और विभा वहाँ से निकलने लगते हैं। तब अंगमबाली उन्हें बोलते हैं कि उनके मुताबिक महावीर फिर से वो कालभूति वाली विधि यानी उन कंगन से लाखों लोगों को मारना चाहता है। दूसरी तरफ लामा सच में वही काम कर रहा था। उसने बहुत सारे जादुई कंगन बना लिए थे, जिन्हें लेकर वो कुंभ के मेले में जाता है और वहाँ पंडितों को पैसा खिलाकर उनके जरिए वो कंगन सभी लोगों को पहना देता है। अब बस उसे अमर बनना था, जिसके लिए उसे आखिरी ग्रंथ की जरूरत थी और महावीर को ये समझ में आ गया था कि वो ग्रंथ अंबिका के बेटे के पास है, इसीलिए वो उसकी तलाश करने निकल जाता है। उधर विभा, वेदा और उसका दोस्त जब कामाख्या द्वीप से बाहर आते हैं तो उन्हें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जो कि कुछ वक्त से वेदा का पीछा करके उसकी अजीब हरकतें देख रहे थे। फिर वो पुलिस वाले वेदा और उसके साथियों से वो छड़ी और ग्रंथ छीन लेते हैं और उन्हें एक ट्रेन से हैदराबाद ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन पे लामा के कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और वो ग्रंथ छीनने की कोशिश करते हैं। तब पुलिस वाले वेदा को छोड़ देते हैं, इसलिए वो उन गुंडों से लड़के उन्हें हरा देता है। इसके बाद वो अपनी छड़ी की ताकत से उस ट्रेन को रोकने लगता है, क्योंकि उन गुंडों ने ट्रेन के ड्राइवर को मार दिया था और महावीर ने आगे की पटरी का पुल तोड़ दिया था। फिर वेदा बहुत मुश्किल से उस ट्रेन को पुल से गिरने से बचाता है। फिर उसे दिखता है कि लामा ने आसमान में एक पोर्टल खोल के उसके जरिए कुंभ के लोगों का उस कंगन से खून जमा दिया है। तब वेदा उससे लड़ाई करता है, जिसमें उसकी छड़ी लामा को मिल जाती है और लामा की तलवार वेदा को। वो दोनों एक दूसरे की हथियार की शक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए उनसे ऐसे ही लड़ते हैं। पर क्योंकि महावीर ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वो जीत जाता है और वेदा को पुल से नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ वो संपाती पक्षी आकर उसे बचा लेता है। इसी दौरान लामा विभा के पास से अमर ग्रंथ छीन लेता है और सभी ग्रंथों को अपने अंदर समाकर महाशक्तिशाली और अमर बन जाता है। वेदा अब उसे मार नहीं सकता था, इसलिए अब वो खुद को त्याग कर कुंभ के मेले के लोगों को बचाने का फैसला करता है, जिसके लिए उसे अंगमबाली ने पहले से ही एक काला कंगन दिया था। उसका इस्तेमाल करके वेदा अपनी माँ के ही तरह एक मंत्र पढ़ता है ताकि वो उस कालभूति को रोक सके। इससे वो कंगन और वेदा का शरीर जलने लगता है, लेकिन क्योंकि अभी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था, इसलिए प्रकृति उसे मरने नहीं देती और वहाँ बारिश आ जाती है, जिससे वेदा बच जाता है। और फिर अचानक वो मिराई उसके सामने खड़ा हो जाता है और वेदा जैसे ही उसे पकड़ता है तो वो छड़ी एक धनुष बन जाती है, जो कि असल में भगवान राम का धनुष कोदंड था, क्योंकि राम जी ने पहले ही
अगस्त्य मुनि से ये कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा के हाथ में वो मिरई एक दिव्य अस्त्र बन जाएगा। तब वेदा उस कोदंड धनुष से महावीर पे वार करता है, जिससे वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और लामा उसमें तबाह हो जाता है। उसके मरते ही कुंभ मेले के सभी लोग बच जाते हैं और वेदा का वो धनुष फिर से एक छड़ी बन जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें खड़गपुर नाम का एक दूसरा शहर दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी के पास किसी भी चीज़ को गोल्ड यानी सोना बनाने की शक्ति थी और वो बहुत जालिम था। उसे जब ये खबर मिलती है कि हैदराबाद के एक लड़के ने अपनी जादुई छड़ी से एक शक्तिशाली अमर आदमी को मार दिया, तो वो सोना बनाने वाला आदमी उस छड़ी यानी मिरई को हासिल करने के पीछे पड़ जाता है। इसके आगे की कहानी इस मूवी के पार्ट 2 में दिखाई जाएंगी, जिसका नाम है मिरई जैत्रेया। तो दोस्तों, ये थी मिरई मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.